जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NORCET 8 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है और एक एक करके कमेंट के माध्यम से सभी प्रॉब्लम का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर कुछ कैंडिडेट का आंसर करता भी हूं कमेंट में तो भी आप वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ नहीं पाते, क्योंकि जो आप देख करके सीखते हैं वो आप लिख करके नहीं समझते। इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्पेशल वीडियो बना करके दी जा रही है, ताकि जो भी आपके सवाल डाउट है वो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख करके क्लियर करके अपना फॉर्म भर सके। तो वीडियो को आपको बिना स्किप के पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर गाइज जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का, ये आप ओपन करेंगे, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 17 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने की वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फीस की इन्फॉर्मेशन, ये सब जानकारी दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का, तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। अब यहां पर आने के बाद में आप सबसे पहले इसमें क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहां पर आपका फुल नेम एंटर कीजिए, जो भी आपका फुल नेम है उसको आपको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। और फिर आप यहाँ पर इसमें आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे। और उसकी लेंथ आपको जो रखनी है वो 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में रखनी है। पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है और उसके बाद वेरीफाई आधार, इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है कि आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कि अगर आप बिना आधार वेरिफिकेशन के आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये सभी जानकारी भर ले और चेक कर ले अच्छे से, तो आप क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप डायरेक्टली अगर लॉगिन नहीं होते तो आपको यहाँ पर अगेन जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको ओपन करने के बाद इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना है। और इस वाले इंटरफेस पर आने के बाद में लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपको कैंडिडेट आईडी मिली है या तो वो डालेंगे, या फिर जो भी आपने फोन नंबर अपना रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एन एप्लीकेशन, तो मैंने पहले अपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा है, तो मेरा यहाँ पर पहले से एप्लीकेशन सबमिट है। और अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर प्रोसीड विद न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसमें पोस्ट अप्लाइंग फॉर में नर्सिंग ऑफिसर देखने को मिलेगा। और अब आप अपनी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आपका फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम देना है। जेंडर आपका क्या है वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछा कि आर यू इन द कैटेगरी ऑफ PWBD, यानी कि क्या विकलांग की कैटेगरी में है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप है तो यस करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद में कंफर्म कर देंगे। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दोनों के ऑप्शन बता दिया हूँ। अगर मान लीजिए आप विकलांग है और आप यस कर रहे हैं तो फिर आप बताइए विच फैसिलिटी डू यू रिक्वायर टू अपेयर इन द एग्जाम, तो कंपनसेटरी टाइम रिक्वायर्ड, तो ये विकलांग वालों के सामने ऑप्शन आएगा, नॉर्मल कैंडिडेट के सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। और फिर आपको आपकी विकलांगता की परसेंटेज भी बतानी होगी। फिर जो आपकी कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर बतानी होगी, आपकी विकलांगता की कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और जो सभी के सामने इसमें ऑप्शन आएगा वो आएगा यहाँ पर है अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, आई हैव रीड दी ऑल ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल बी कंसिडर एज जनरल, यानी कि जो ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट है वो यहाँ पर जनरल कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको इसमें
नीचे की तरफ आने और आप देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, तो जो भी है बेसिकली वही आप सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी है, तो जहाँ का भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है वही आप सिलेक्ट कर ले। आईडी प्रूफ, आप इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले और फिर जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसी का नंबर आपको आईडी नंबर के अंदर डालना है। अब आपसे पूछेगी कि आप एक एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ईसीओ, डबल एससीओ, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे आर यू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ एम्स, एम्स की आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड अनमैरिड, वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ से मंथ और फिर यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगा। अल्टरनेट नंबर, तो जो आपका अन्य नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा परमानेंट एड्रेस, तो आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, तो पहले आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपकी स्टेट, उसके बाद में आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे एड्रेस के सेक्शन में जो आपका बाकी का एड्रेस बच जाता है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करिएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्लिक हियर इफ पोस्टल एड्रेस इज सेम एज फील्ड परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो आप आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप पोस्टल एड्रेस के सेक्शन में भर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल आती है, तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। तो आप बताइए कि आप यहाँ पर कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास 3 विकल्प है अप्लाई करने के, तो जिसके माध्यम से भी कर रहे हैं वही क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर ले, आपके पास इनमें से जो क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद में आपको बताना है कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी नेम बताना है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर बताना है सिलेक्ट एज नर्स एंड मिडवाइफ, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप इसमें रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ। फिर आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है नर्स का, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर मिडवाइफ का डालेंगे। फिर आता है स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, तो आप कौन सी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जिस भी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है आप वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर कौन सी डेट के अंदर आप रजिस्टर्ड हुए हैं वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल, डू यू हैव एक्सपीरियंस आफ्टर एक्यूरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त करने के बाद में, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम बताएंगे कहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया, अगर इनमें से क्या एम्स में से तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से उसका नाम भर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पोजीशन हेल्ड, कौन सी पोस्ट पर रहकर के आपने काम किया वो पोस्ट का नाम आप लिखेंगे। एम्प्लॉय टाइप क्या था, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, एडहॉक। नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल, कितने बेड थे आपके हॉस्पिटल में वो आप यहाँ पर बताएंगे। स्टार्ट डेट बताएंगे कि कब आपने एक्सपीरियंस ज्वाइन किया था या फिर जॉब ज्वाइन की थी। करंटली वर्किंग, अगर अभी आप करंट में काम करें तो यहाँ पर इसमें नो कर दीजिए, और नो करने के बाद में एंड डेट आप बताएंगे कब तक आपने काम किया है। फिर गाइज यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आपका काम था उसकी ड्यूटीज़ आप यहाँ पर नेचर बता देंगे थोड़ा शॉर्ट में, और फिर सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर गाइज यहाँ पर जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं तो या फिर जो आपकी अन्य कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार फीस के ऊपर आपको लेकर के चलता हूँ, तो इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए फीस है, बस विकलांग के लिए ही फीस नहीं है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर विकलांग से भरे उनके सामने फीस का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली वो आगे बढ़ सकते हैं। बट जो कैंडिडेट इसको अन्य कैटेगरी से भर रहे हैं उनको पहले अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। जैसे उनकी एप्लीकेशन फीस पे होने के बाद में अपडेट हो जाएगी तो ही उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यानी कि पहले आपको फीस जमा करनी होगी। तो जैसे ही फीस जमा कर दे तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है प्रीफर्ड सिटी, तो किस सिटी के में अंदर आप अपना एग्जाम चॉइस रखना चाहते हैं। तो पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सिटी को आप प्रेफरेंस के रूप में रखना चाहते हैं कौन से वाली को वो आप बताएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, पहले आपकी सिटी फिर उसकी जो मेन सिटी है वो, यानी कि पहले स्टेट और उसके बाद में सिटी। तो चलिए हमने 2 सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद में यहाँ पर तीसरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो उसकी सिटी है वो भी यहाँ पर दे देते हैं।
तो बेसिकली आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे दीजिएगा। ये देने के बाद में गाइज आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक है सर्टिफिकेट, अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर करंटली आप जॉब कर रहे हैं तो जो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और 2 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। अगर आपका इमेज के अंदर है तो आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। पहले वाली वेबसाइट आई लव PDF ये ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट JPG इमेज, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और जो आपका इमेज के रूप में सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर इस तरह से वो आएगा, कन्वर्ट टू PDF करिएगा, आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके ये फाइल आपकी सिस्टम के अंदर डाउनलोड या मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें अपलोड योर सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अगर आप विकलांग हैं तो आप विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद अपलोड प्रोफाइल फोटो, तो आप यहाँ पर आएंगे और फोटो अपलोड करेंगे। इसमें आपको बोला कि फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी क्लिक्ड इन कलर विद वाइट बैकग्राउंड ओनली, यानी कि फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। डायमेंशन कितना हो, साथ ही आपको यहाँ पर बोला है कि इसमें ड्रॉ ए बॉक्स 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर ऑन A4 साइज वाइट पेपर सीट एंड पेस्ट दी फोटो इन दी बॉक्स, यानी कि आपको एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर अपना फोटो एडजस्ट करना है। या फिर जो आप फोटो इसमें अपलोड कर रहे हैं उसका एक बॉर्डर बना लीजिएगा और वो बॉर्डर वाला फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं तो मैं यहां पर एक रैंडम फाइल ही आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं यहां से इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओपन करता हूं। इस तरह से फोटो आएगा, फिर आप सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर इसको टिक कर देना कि दी अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, यानी कि आपका फोटो 6 महीने से पुराना नहीं हुआ है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखना है, अपलोड करते समय आपका सिग्नेचर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा ही होना है और कैपिटल लेटर में नहीं करना है। सिग्नेचर विद ओवर राइटिंग ये नहीं करना है। सिग्नेचर कंटेनिंग इनिशियल ओनली ये आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी सिग्नेचर की फाइल इसमें सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप इसको टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करेंगे, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान व्हाइट पेपर शीट के ऊपर आपको अपना अंगूठा लगाना है, चाहे ब्लैक या फिर ब्लू इंक पैड के द्वारा, और फिर उस फाइल को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, इसको टिक कर देंगे और उसके बाद सेव एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आप सबमिट करिएगा, नहीं तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को एडिट कर लीजिएगा जो भी आपको लग रहा है कि मेरे से गलत हो गई है। और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और फिर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहीं से प्रिंट ले लीजिए, या फिर आप लॉगिन करके अगेन अपने फॉर्म को फिर से प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली PDF फाइल अब फॉर्म की डाउनलोड हो चुकी है आपके सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से गाइज आप लोग एम्स नर्सिंग ऑफिसर NORCT 8th ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।